हेलो बच्चों, हमारे विज्ञान की क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम कक्षा 7 की विज्ञान की पाठ्यपुस्तक की 5वीं इकाई पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है ऊष्मा एवं ताप। इस इकाई को हम पूरा पढ़ चुके हैं, सभी टॉपिक्स बारी बारी पढ़ चुके हैं। और आज की जो रिवीजन क्लास है, अभी तक हमने इस पाठ से, इस इकाई से क्या क्या सीखा, हमें उस चीज़ को फिर से रिमाइंड करना है जो चीज़ हम पढ़ चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का जो लेक्चर है। पहली चीज़ हमने यह देखा कि ताप को कहाँ किससे मापा जाता है। तापमापी से मापा जाता है। और यह तापमापी कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है डॉक्टरी थर्मामीटर और एक होता है प्रयोगशाला का थर्मामीटर। दोनों किस तरह बनाए जाते हैं, किस तरह उनसे ताप का मापन किया जाता है, यह हम इस पढ़ चुके हैं। ताप का जो मात्रक होता है वह 2 मात्रक हमने पढ़े हैं। एक डिग्री सेल्सियस होता है और दूसरा होता है फ़ारेनहाइट। उसको हम कैसे बदलते हैं, सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में और फ़ारेनहाइट को कैसे हम सेल्सियस में, सेल्सियस को कैसे फ़ारेनहाइट में बदला जाता है और फ़ारेनहाइट को कैसे सेल्सियस में बदला जाता है, यह हम पढ़ चुके हैं और उसका फार्मूला भी आपको बताया जा चुका है। तो यह हम चीज़ इस इकाई में पढ़े हैं कि ताप को तापमापी द्वारा मापा जाता है और उसका मात्रक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट होता है। दूसरा जो बिंदु हमने पढ़ा वह यह है कि ऊष्मीय ऊर्जा का मात्रक होता है कैलोरी या जूल। ऊष्मीय ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? कैलोरी या जूल। और 1 कैलोरी बराबर होता है 4.18 जूल। तो हमें अगर जूल को कैलोरी में बदलना है तो कैसे करेंगे, कैलोरी को जूल में बदलना है तो कैसे बदलेंगे, यह इस संबंध की सहायता से हम कर सकते हैं। और जो महत्वपूर्ण चीज़ है वह यह है कि तीसरा बिंदु जो है, किसी वस्तु को दी गई ऊष्मा वस्तु के द्रव्यमान तथा तापांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। मतलब किसी वस्तु को जो का द्रव्यमान और जो ताप का अंतर होता है उस वस्तु को दी गई ऊष्मा के अनुक्रमानुपाती होता है। कोई वस्तु जितना ज़्यादा भारी होगी उसे हम ज़्यादा ताप देना पड़ेगा गर्म करने के लिए। जो वस्तु कम होगी उससे हमें कम ताप देकर भी उसे हम गर्म कर सकते हैं। जैसे 1 गिलास पानी गर्म करना हो तो कम देर तक गर्म करना पड़ेगा। अगर उसी में एक पूरा भगोना पानी गर्म करना हो तो हमें उसे ज़्यादा ताप के देना पड़ेगा, ज़्यादा देर तक गर्म करना पड़ेगा। तो वस्तु को दी गई ऊष्मा वस्तु के द्रव्यमान और तापांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। ऊष्मा का संचरण हमने पढ़ा 3 विधियों से होता है। एक होता है चालन, दूसरा होता है संवहन और तीसरा होता है विकिरण। चालन विधि द्वारा ऊष्मा का प्रसार, ऊष्मा एक अणु से दूसरे अणु में जाती है चल करके और अंतिम सिरे तक पहुंच जाती है। इस तरह का ऊष्मा का जो प्रसार होता है वह ठोस में हमें देखने को मिलता है। द्रव में जो ऊष्मा का प्रसार होता है वह संवहन विधि द्वारा होता है, जिसमें अणु ऊष्मा को लेकर के एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं। और जो विकिरण विधि है वह हम देखते हैं कि जहाँ पर कोई भी नहीं है माध्यम, वहाँ पर भी ऊष्मा का प्रसार होता है। तो 3 विधियों से ऊष्मा का संचरण होता है, चालन, संवहन और विकिरण। उसके बाद हमने यह पढ़ा कि जिन पदार्थों में ऊष्मा का संचरण आसानी से हो जाता है, मतलब जैसे लोहा, जो भी धातुएं हैं, लोहा, सोना, चांदी, तांबा, एल्युमिनियम, ये सारी वस्तुएं जिनमें ऊष्मा का संचरण आसानी से हो जाता है उन्हें हम ऊष्मा के सुचालक पदार्थ कहते हैं। और जिन पदार्थों में ऊष्मा का संचरण नहीं होता है, जैसे लकड़ी, रबड़, कांच, ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें ऊष्मा का संचरण एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं होता है। इसके अगर एक सिरे को हम गर्म करेंगे तो दूसरा सिरा गर्म नहीं होगा। तो इस तरह के जो पदार्थ होते हैं उन्हें हम ऊष्मा के कुचालक पदार्थ कहते हैं। और फिर हमने देखा कि अवस्था परिवर्तन क्या होता है, कैसे किसी पदार्थ को ऊष्मा देने पर उसकी अवस्था में क्या परिवर्तन होता है। तो वह निश्चित ताप जिस पर कोई ठोस पदार्थ द्रव में बदलता है वह उस पदार्थ का गलनांक कहलाता है। और
जल के लिए यह 0 डिग्री सेल्सियस होता है। कोई भी पदार्थ वह तापमान व जिस ताप पर पिघलता है वह उस पदार्थ का गलनांक कहलाता है। उसके बाद हमने क्वथनांक के बारे में पढ़ा कि वह निश्चित ताप जिस पर कोई भी पदार्थ जब हम गर्म करते हैं किसी द्रव को तो वह जिस ताप पर उबलने लगता है वह उस द्रव का क्वथनांक कहलाता है। तो 2 बिंदु हमने देखे। पहला कि जिस ताप पर वस्तु पिघलती है वह उसका गलनांक कहलाता है, और जिस ताप पर वस्तु उबलने लगती है, कोई द्रव उबलने लगता है, वह उस द्रव का क्वथनांक कहलाता है। तो यह चीज़ें हमने पढ़ी। और उसके बाद हमने यह पढ़ा कि ठोस, द्रव अथवा गैस तीनों ही पदार्थ अगर हम इन्हें गर्म करते हैं तो इनके आयतन में वृद्धि होती है, प्रसार होता है, जिसे हम ऊष्मीय प्रसार के नाम से जानते हैं। ऊष्मीय प्रसार क्या है? किसी भी ठोस, द्रव या गैसीय पदार्थ को गर्म करने पर होने वाला प्रसार जो है वह ऊष्मीय प्रसार कहलाता है। तो यह था इस इकाई से संबंधित रिवीजन जिसको हम अभी तक पढ़ चुके हैं। और आज पूरे पाठ में हमने क्या पढ़ा यह इसमें रिवीजन किया गया। बेहतर तरीके से पूरी इकाई समझ में आ गई होगी आपको। अगर नहीं समझ में आई है तो आप कमेंट करके उसको क्लियर कर लें, हमसे पूछ लें। बाकी हम मिलते हैं इस इकाई के अभ्यास प्रश्नों के साथ। तो आप तब तक घर पर रहें, पढ़ते रहें। कोई भी चीज़ समझ में ना आए तो हमसे पूछें। बहुत बहुत शुभकामनाएं।